तसव्वुर करें नाजरीन, एक ऐसा मुल्क जहां सड़कों पर ट्रैफिक के बजाय मुसल्ला कार्टेल के जंगजुओं का राज हो, जहां अचानक रात के अंधेरे में गोलियां चलने लगें और सुबह होते ही पूरा का पूरा शहर आग और धुएं की लपेट में आ जाए। एक ऐसा दिल दहला देने वाला मंजर जहां एयरपोर्ट पर मौजूद मुसाफिर अपनी फ्लाइट्स का नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए महफूज रास्तों का इंतजार कर रहे हों। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये किसी नई हॉलीवुड एक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ये आज के मेक्सिको की खौफनाक हकीकत है। एक ऐसी जमीनी हकीकत जिसने पूरी दुनिया की खबरों में तहलका मचा दिया है। और इस सारी तबाही, इस सारी अफरातफरी के पीछे सिर्फ एक नाम और एक हलाकत का हाथ है, और वो नाम है एल मेंचो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हीरा। आप देख और सुन रहे हैं आपका पसंदीदा पॉडकास्ट न्यूट्रल बाय हरा एंड रजब। नाजरीन, मेक्सिको की फौज ने इस बात की बाकायदा और हतमी तस्दीक कर दी है कि उन्होंने मुल्क के सबसे खौफनाक और मतलूब तरीन ड्रग लॉर्ड को हलाक कर दिया है। इस शख्स का असल नाम नेमेसियो ओसेगेरा सर्वांतेस था, लेकिन अंडरवर्ल्ड और पूरी दुनिया में वो एल मेंचो के नाम से जाना जाता था। ये ऑपरेशन कोई आम गिरफ्तारी नहीं थी। ये कार्रवाई रियासत जलिस्को के एक छोटे से लेकिन इंतहाई अहम पहाड़ी कस्बे तपल्पा में हुई। ये एक डॉन रेड थी, यानी फौज और स्पेशल फोर्सेस ने अर्ली मॉर्निंग अचानक छापा मारा। इत्तलात के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान कार्टेल की तरफ से फोर्सेस पर शदीद फायरिंग की गई। जवाब में फौज ने भी भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया। इस शदीद क्रॉस फायरिंग में एल मेंचो को गोलियां लगी, वो शदीद जख्मी हुआ और फिर जब इसे बजरिया हेलीकॉप्टर मेक्सिको सिटी मुंतकिल किया जा रहा था तो रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। हमारे सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर एल मेंचो था कौन और वो इतना खतरनाक क्यों था। एल मेंचो कोई गली मोहल्ले का आम गंडा नहीं था। वो खालसा न्यू जनरेशन कार्टेल यानी सीजेएनजी का बानी और सबसे बड़ा लीडर था। ये वो तंजीम है जिसने जराइम की दुनिया में तशद्दुद की तमाम हदें पार कर दी थी। ये कार्टेल इतना ताकतवर है कि वो बाकायदा रॉकेट लॉन्चर्स, मिलिट्री ग्रेड हथियार और धमाका खेज मवाद गिराने वाले ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अमेरिकी हुकूमत शख्स के पीछे इस कदर हाथ धोकर पड़ी थी कि उन्होंने इसकी गिरफ्तारी के लिए $15 मिलियन का बहुत बड़ा इनाम रखा हुआ था। वो कोकेन, मेथ और सबसे खतरनाक और जानलेवा ड्रग फेंटेनल का सबसे बड़ा स्मगलर था। सोर्सेज के मुताबिक मेक्सिको की तारीख में बड़े बड़े ड्रग लॉर्ड्स गुजरे हैं, लेकिन उस वक्त की मौजूदा सूरत-ए-हाल में एल मेंचो से बड़ा कोई नहीं था। ये हुकूमत और फौज के लिए एक बहुत बड़ी जीत तो है, लेकिन इस जीत की कीमत आवाम को चुकानी पड़ रही है। जैसे ही एल मेंचो के मारे जाने की खबर उसके कार्टेल के कारिंदों तक पहुंची, उन्होंने गोया पूरे मुल्क को यरगमाल बना लिया। और नाजरीन, जिस चीज ने सबसे ज्यादा खौफ फैलाया वो थी एयरपोर्ट्स पर होने वाली शदीद अफरातफरी और तबाही। जी हाँ, खबरों और सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस वायरल हुई जिनमें कार्टेल के मुश्तबा मेंबरान ने खालिस्को और पड़ोसी रियासतों में तबाही मचा दी। ग्वादालाहारा और पोर्टो वयर्ता के एयरपोर्ट्स के अतराफ में ऐसा हंगामा हुआ जिसने पूरे फ्लाइट सिस्टम को मफलौज करके रख दिया। एयरपोर्ट के बैरूनी हिस्सों और करीबी सड़कों को कार्टेल ने मैदान जंग बना दिया। जरा तसव्वुर करें, एयरपोर्ट के अंदर मौजूद मुसाफिर पैनिक में काउंटर्स के पीछे छुपे हुए हैं। परवाजें तेजी से मंसूख हो रही हैं। एयर कनाडा जैसी बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइंस फौरी तौर पर अपने फ्लाइट ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए। एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासिर हुआ। ये सब इसलिए किया गया ताकि फौज की मजीद नफरी और नकलो हरकत को रोका जा सके। कार्टेल के लोगों ने दर्जनों गाड़ियों, ट्रकों और बसों को सड़कों के बीचों बीच खड़ा करके आग लगा दी थी, जिसे मकामी जबान में नार्को ब्लॉकेड्स कहा जाता है। शहरों का निजाम मुकम्मल तौर पर जाम होकर रह गया। ग्वादालाखारा का शहर मेक्सिको का एक बहुत अहम थकाफती मरकज है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह शहर इस साल होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी भी करने वाला है। इसके अलावा पोर्टो वयार्टा, जो सियाहों का गढ़ माना जाता है, वहां इस वक्त हजारों की तादाद में गैर मुल्की सियाह मौजूद हैं, जो अब अपने होटलों के कमरों के अंदर कैद होकर रह गए हैं। ये सब मेक्सिको की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस इतने बड़े, कामयाब लेकिन खतरनाक मिलिट्री ऑपरेशन में अमेरिका का भी कोई हाथ था? क्योंकि ये बात आम गर्दिश कर रही है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस इस कार्रवाई का हिस्सा थी। सफारती जराये के मुताबिक जमीन पर तो मैक्सिकन मिलिट्री मौजूद थी, लेकिन उन्हें टारगेट की लोकेशन और मुकम्मल इंटेलिजेंस सपोर्ट अमेरिका की तरफ से फराहम की गई थी। और यही वजह है कि इस खबर को अमेरिका में खास तौर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बहुत बड़ी सियासी फतह के तौर पर पेश किया जा रहा है। ट्रंप तवील अरसे से मेक्सिको पर दबाव डाल रहे थे कि इन कार्टेल्स के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लिया जाए। लेकिन रुकिए, क्या वाकई ये मौत इतनी बड़ी कामयाबी है? क्या इस एक शख्स के मरने से मेक्सिको की सड़कों पर अमन आ जाएगा? एल मेंचो पाब्लो एस्कोबार या एल चापो की सतह का लीडर था। उसने पिछले 15 सालों से अपनी तंजीम को एक लोहे की गिरफ्त और शख्सियत के सहर में जकड़ कर रखा हुआ था। उसकी मौत से एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया है। जब आप किसी तंजीम के सबसे बड़े सरगना को मार देते हैं और उसका कोई वाज़े जानशीन मौजूद नहीं होता, तो उसके नीचे मौजूद 4, 5 या 6 बड़े लीडर्स इस मुजरमाना सल्तनत पर कब्जे के लिए आपस में खूनी जंग शुरू कर देते हैं। ये कोई छोटी सल्तनत तो है नहीं।
हम सिर्फ ड्रग्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं गैर कानूनी कानकनी, तेल की चोरी, तारकीन वतन की स्मगलिंग और भत्ताखोरी के अरबों डॉलर्स के नेटवर्क की। इन सब खजानों पर कब्जे के लिए अब जो लड़ाई होगी वो शायद एल मेंचो की मौजूदगी से भी ज्यादा होलनाक होगी। कार्टेल के मुख्तलिफ धड़े अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। अमेरिका उसे पीआर की जीत के तौर पर तो दिखा रहा है कि देखो, जब हम दबाव डालते हैं तो मेक्सिको कैसे काम करता है। लेकिन एक हफ्ते, एक महीने या एक साल बाद जब मेक्सिको की सड़कों पर कार्टेल के अंदरूनी धड़ों की जंग छुड़ेगी, तब इस खूनरेजी की जिम्मेदारी कौन लेगा। हालात की नजाकत और खतरे का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने मेक्सिको में मौजूद अपने शहरियों के लिए शेल्टर इन प्लेस की बाकायदा वार्निंग जारी कर दी है, यानी जो जहां है वहीं छुपा रहे, खास तौर पर खालिस्को रियासत में। और उसके साथ ही मेक्सिको में अमेरिका के साबिक सफीर क्रिस्टोफर लैंडाओ ने सोशल मीडिया पर अपना रद्दअमल दिया है। उन्होंने एल मेंचो को तारीख का सबसे ज्यादा खूनी और बेरहम ड्रग किंगपिन कहा है और उनके मुताबिक इस शख्स का दुनिया से जाना मेक्सिको, अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए एक अजीम और जबरदस्त पेशरफ्त है। एल मेंचो की मौत यकीनन खत्ते की ड्रग वार की तारीख का एक बहुत बड़ा वाकया है, लेकिन क्या ये अंधेरे का खात्मा है या एक नए तूफान की शुरुआत? इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। अगर आपको हमारा ये तफसीली तज्जिया और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पसंद आई है तो इस पॉडकास्ट को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। न्यूट्रल बाय हरा एंड रजब से हरा और रजब को इजाजत दीजिए। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।